राम राम प्यारे भक्तों, कैसे हो मेरे प्रिय। तुम रोज़ कहते हो कि बाबा जी मैं आप पर पूरी श्रद्धा रखता हूँ, आप पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। तो फिर मेरे प्रिय ये मन में शिकायतें क्यों हैं? बाबा की कृपा पर तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारा आने वाला कल स्वयं प्रभु के हाथों में है? मेरे प्रिय, कुछ वक्त शांत रहकर गुजार लो। तुम्हारा वक्त भी आएगा और तुम्हारा दौर भी आएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन के लेखक स्वयं प्रभु राम हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसे देखो और उसमें सुधार करो। मेरे प्रिय, जब तक सफल ना हो जाओ तब तक के लिए अपनी नींद, चैन और क्रोध का त्याग करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। मेरे प्रिय, जय जयकार और प्रसिद्धि बिना प्रयास के नहीं मिलती है। याद रखना, जो लोग प्रयासों से पीछे नहीं हटते हैं उन्हें जीत अवश्य मिलती है। तुम कहते हो मैं रोज़ अपना 100% देता हूँ, मगर फिर भी प्रमोशन किसी और को मिल जाता है। मेहनत मैं करता हूँ पर नंबर किसी और के आते हैं। सालों से मैं तैयारी कर रहा हूँ पर हर बार पीछे रह जाता हूँ। हर बार यही सोचता हूँ कि आज ज़रूर कुछ अच्छा होगा, मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी, मगर मैं फिर भी निराशा की अंधेरी गलियों में गुम हो जाता हूँ कि क्या मेरा अच्छा समय कभी आएगा। तो अब मेरे प्रिय बहुत ध्यान से सुनो। जब तुम सिर्फ फल के पीछे भागते हो तो कर्म बोझ लगने लगता है। ज़रा सोचो, कोई व्यक्ति छोटा सा व्यापार शुरू करता है और हर दिन दिल से मेहनत करता है, अपने व्यापार का प्रचार प्रसार भी करता है, लोगों से बात करता है, पब्लिसिटी करता है अपने व्यापार की, लेकिन ज़्यादातर दिन बिना एक भी रुपए की बिक्री के बीत जाता है। फिर भी वो हर सुबह नए भरोसे के साथ, फिर से नए प्रयासों के साथ, एक नई उम्मीद के साथ कोशिश करता है। एक किसान बीज जब बोता है वो रोज़ खेत में पानी देता है, धूप बारिश सब झेलता है, पर हर दिन ज़मीन में झांक कर नहीं देखता है कि फसल आई या नहीं, क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है अगर मेहनत सच्ची है तो फल भी मुझे ज़रूर मिलेगा। इसलिए अपने कर्म करो और कर्म पर विश्वास रखो। फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो, सब ईश्वर के हाथों में है। मेरे प्रिय, इसका मतलब ये नहीं कि फल की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि इसका अर्थ बस इतना सा है कि फल ज़रूर मिलेगा। ईश्वर पर सच्चा भरोसा रखो और अपने कर्मों पर भी। तुम बस मेहनत करते रहो, क्योंकि हर सच्चा प्रयास एक दिन सफल होकर वापस ज़रूर लौटता है। और अगर देरी है तो वो बस कर्म फल के अनुकूल है। सफलता तो उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाती है जब तुम उसके सबसे ज़्यादा काबिल हो जाते हो। इसलिए रुकना मत, बस चलते रहो बिना रुके बिना डरे। बस अपने सच के साथ आगे बढ़ते जाओ, ईश्वर का भरोसा रखो, बाकी सब प्रभु राम के ऊपर छोड़ दो। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा, वे बार बार कहते हैं। कभी भी तुम अगर गौर करोगे, ईश्वर तुम्हें अनेक रूपों में संकेत देते हैं कि वे हर क्षण तुम्हारे साथ हैं। तुम उन संकेतों को महसूस तो करो। तुम बस किसी भी परिस्थिति से ईश्वर पर से भरोसा मत उठने देना। रात में पेड़ की टहनियों पर बैठे हुए जब वो परिंदों को नहीं गिरने देते हैं तो वे तुम्हें कैसे बेसहारा छोड़ देंगे। तुम भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हारी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा तुम्हें मिलेगा, क्योंकि जीवन में ईश्वर की मर्जी सबसे सुंदर होती है। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है जो तुम्हें मिलने वाला है। यही तुम्हारा नया सवेरा होगा और यही तुम्हारे लिए सुख समृद्धि का द्वार खोलेगा। बच्चे, सदा याद रखना, तुम बहुत विशेष हो, ईश्वर की प्रिय संतान हो और तुम्हारा हर कदम अब से आशीर्वाद से भरा होगा। बस जीवन में आने वाले हर एक क्षण का मुस्कुराकर स्वागत करो और स्वीकार करके आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी हर श्वास में, हर कदम में और तुम्हारे हर एक पल में। इसलिए अब सारी चिंताओं का त्याग करो और राम का नाम लेकर दौड़ पड़ो। अपनी मंजिल के प्रति समर्पित हो जाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, ईश्वर का सानिध्य तुम्हें मिलेगा। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता करेंगी। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। सुखी रहो, नित प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही तुम्हें आशीर्वाद है। जय श्री राम।